बोलो। थोड़ा नीचे देख के बोलना है, मतलब इतना नीचे भी, इधर इस मोबाइल के इस जगह पे, यहाँ पे। ठीक है। सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जो फोरहेड है इसको कैसे लिफ्ट किया जा सकता है, यानी इसको रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जा सकता है। और दूसरा आजकल जो बहुत डिमांड है वो है आपकी ब्रो लिफ्ट की, या उसे हम टाइगर कैट आई लिफ्ट भी कहते हैं। तो विद एजिंग या एक्सरसाइज के साथ जो एक्सेसिव वेट लॉस होता है, उसके बाद आपके फेस के अंदर कोलेजन या टिश्यू सब्सटेंस की, टिश्यू इंटेग्रिटी की बहुत कमी हो जाती है। तो और टिश्यू इंटेग्रिटी की फोरहेड में कमी की, या अपर 1/3 ऑफ फेस में जो स्किन बहुत हॉलो, स्पेसिफिकली आई एरिया के अराउंड या आपके टेम्पल्स में या फोरहेड में, मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल कि वो उसकी बहुत बड़ी रीज़न कॉन्स्टेंटली एंड रिपीटेडली गेटिंग सेशंस ऑफ बोटॉक्स है। अब बोटॉक्स को आई एम नॉट डिस्करेजिंग बोटॉक्स, और आई एम नॉट सेइंग कि बोटॉक्स ठीक नहीं है, या मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ बोटॉक्स के बारे में। बट बोटॉक्स इज़ बेसिकली क्या है? बोटॉक्स एक बॉटुलिनियम टॉक्सिन है, और जब हम ये बोटॉक्स देते हैं अपने फेस के अपर 1/3 में ज़्यादातर यूज़ होता है बोटॉक्स, and it gives very good result in a very good price, very economical, budget friendly, quick effects. I understand all that. मगर ये एक टॉक्सिन है जिसे हम अपने टिश्यूज़ के अंदर देते हैं, जिससे मसल एक्चुअली आपका पैरालिसिस में चला जाता है, एंड जो अंडरलाइंग मसल टिश्यू होता है उसकी एट्रोफी होती है बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से। तो अब मैंने ये देखा है कि आई डोंट नो, बहुत सारी ख़वातीन रिपीटेडली यानी सेशंस ले रही होती हैं बोटॉक्स के, एंड व्हेन यू कीप ऑन पैरालाइजिंग योर मसल, इट इज़ एक्चुअली इट्स लाइक दैट कि आपने अपने कमरे में एक पौधा रखा हुआ है और आप उसको पानी नहीं दे रहे हैं, और वो एक डेड पौधे की तरह या एक डेड टिश्यू है। और जो डेड टिश्यू होता है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन उतनी अच्छी नहीं होती, उसकी टिश्यू की इंटेग्रिटी और ग्रोथ वैसे नहीं हो रही होती, दैट्स नॉट अ ब्रीदिंग टिश्यू। तो आप की जो थिकनेस है मसल की, वो आहिस्ता आहिस्ता विद एवरी सेशन कम से कम होती चली जाती है। तो फोरहेड और टेम्पल्स और आई एरिया के अंदर जो हॉलोनेस और लैक ऑफ कोलेजन और टिश्यू इंटेग्रिटी है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न बोटॉक्स भी है। तो इसको अब दूर करने का या इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि हमारे पास बहुत हाई एंड PDO, PLLA और PLA थ्रेड्स आ चुके हैं। PDO थ्रेड्स जो हैं वो 18 to 24 मंथ्स तक रहते हैं, और PLLA थ्रेड्स जो हैं वो 5 to 6 ईयर्स तक रहते हैं। PLA थ्रेड जो हैं वो उसका भी एक फर्दर अच्छा वर्जन है जो अभी मार्केट में अवेलेबल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास अब बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो क्विक हैं, और आप थोड़ी सी आधे घंटे 20 मिनट की नमिंग के अंदर ये सारे थ्रेड्स फोरहेड में, टेम्पल में, ब्रो की लिफ्ट के लिए भी हम यहाँ से यूज़ करते हैं। फिर कैट आई टाइगर लिफ्ट के लिए हम ये वाला जो एरिया है आई मेकअप के लिए, कुछ लोगों का एज के साथ ये एरिया बहुत ड्रूप हो रहा होता है अंडर ग्रेविटी, इसको भी हम करेक्ट करते हैं। कुछ लोगों का ये अपर लिड यहाँ तक नीचे फॉल कर रहा होता है, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम फोरहेड का लिफ्ट, रिकंस्ट्रक्शन एंड ब्रो लिफ्ट, टेम्पल एरिया का लिफ्ट, अंडर आई का एरिया का लिफ्ट या रिकंस्ट्रक्शन बहुत आराम से कर सकते हैं। आई होप ये जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। आपको अगर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ और टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो आप मेंशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।